नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं ये बात कहूँ कि आम आदमी पार्टी वाले मुझे अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप वीडियो मत बनाओ, आपकी वीडियो बहुत वायरल होती है यार, क्यों बदनाम करते हो खाम का, आप ऐसा करो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो क्या ये गले उतरेगी क्या किसी के गले उतरेगी बात? वही हाल इस आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ये 3 में न 13 में कुछ भी बोल जाते हैं दोस्तों। शुक्र है भगवान का कि इन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी को। कलयुग का युद्ध करते हैं और दोस्तों धर्म युद्ध की बात करते हैं। ये धर्म युद्ध है। भारत रत्न देने की बात कही जा रही है, जिन्होंने शराब की पॉलिसी में इतना जबरदस्त काम किया है कि कहने ही क्या। और विदेशों के बच्चे अब दिल्ली के स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, अमेरिका से कई फ्लाइटों में बच्चे आने शुरू हो गए हैं दिल्ली के टॉप मॉडल को देखते हुए ज्वाइन करने पढ़ने के लिए। दिल्ली के बच्चे पढ़े ना पढ़े, अब न्यूयॉर्क से आकर जरूर एडमिशन लिया जाएगा। अरे कुछ भी दोस्तों, ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं फिगर। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के। इन पे यकीन तो मत ही कीजिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे जो इनके झूठ के पुलिंदे हैं। वो एक के ऊपर एक झूठ, एक के ऊपर एक झूठ, कैसी कैसी स्ट्रेटजी, कैसे कैसे बोल। ये आम आदमी की बात करते हैं दोस्तों, और मैं भी आम आदमी की बात करूंगा, दिखाऊंगा आपको आम आदमी का ही रोना, और आम आदमी इनको जवाब देगा। आज की वीडियो में दोस्तों इसी के ऊपर करेंगे बात। जब झूठ ही सुनना है, झूठ के ही ऊपर किसी को वोट देना है, तो मोदी जी क्या बुरे हैं, आज उसी के ऊपर करेंगे दोस्तों पड़ताल। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं उन वीडियोस को, उन रेफरेंस को जिसके थ्रू करेंगे हम बात। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी। भगत सिंह की औलाद नहीं, वो डाकू गब्बर। सीधा सवाल है भाई, 2.5% से सीधा 12.5% क्यों किया? बिल्कुल। और उसके अंदर जिस तरह से वो क्रेडिट नोट वाला इशू था, वो क्या है, उसको क्लैरिफाई करो। कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तमाशा मचाया हुआ है, किस तरीके से भारत रत्न तक की बात कर दी, कितना कमाल का जबरदस्त काम का काम किया है सिसोदिया साहब ने। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। और अब एजुकेशन मिनिस्टर की कैलकुलेशन और आंकड़ों को संभालने का तरीका भी जरा देख लीजिए दोस्तों। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 100 कैसे कैसे महापुरुषों को भारत रत्न मिला है और कब मिला है, ये भी जरा देखने वाली बात है। सरदार पटेल को मिलता है 4 दशक के बाद, अंबेडकर साहब को 3 दशक के बाद, और मौलाना आजाद जी को मृत्यु के 3 दशक के बाद, और जेपी नारायण जी को 2 दशक के बाद। अब तक 48 लोगों को मिला हुआ है, और जिन्होंने राज करते करते ये अपने आप को ही नवाजा है भारत रत्न, उनमें है नेहरू जी का नाम 1955 और 1971 में इंदिरा जी को, जिन्होंने स्वयं को पीएम रहते हुए ही, और सुभाष चंद्र बोस जी को तो 1992 में ये रत्न दिया गया है। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को कैसे कैसे महापुरुषों को दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, भगत सिंह का बड़ा नाम लिया जाता है इनके द्वारा, और भगत सिंह से ये पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप तक। तो भगत सिंह के ऊपर थोड़ा विचार समझ लीजिए। वाले कर रहे हैं, और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेता है, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीका चला, बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का।
जिसके अंदर साहब सेटिंग करते हुए दिखाई दिए थे। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए जब ये कहीं भी थे नहीं उस टाइम का ये खेल इनका, और सोच देख लीजिए उस टाइम से आइडिया लगा लीजिए कि ये आज के टाइम में क्या करते होंगे जब इनके पास पावर पैसा दोनों है। उस टाइम की सेटिंग देखिए। और ये जनाब उठते उठते पुण्य प्रसन्न साहब जी बता रहे हैं कि भगत सिंह वाला तो मास्टर स्ट्रोक है। आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट करता हूँ। बहुत ही क्रांतिकारी हो गया उसी को ज़्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीके से बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले वाला। तो ये तो भगत सिंह को पकड़ा हुआ है दोस्तों। अब पहुंच गए हैं ये शिवाजी तक। देखिए कैसे मौके पर शिवाजी याद आए हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी जी। जब आरोप लगते हैं, जब जेल जाने की बात होती है, तब याद आए हैं इन्हें। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये आम आदमी राजनीति को कितने गर्त तक लेके चली गई है, कितने गर्त तक लेके चली गई है। तो खैर टक्कर देने के लिए भी बैठे हुए हैं दोस्तों, सुन लीजिए। एक शब्द उस पर नहीं बोला। आज मनीष सिसोदिया के क्या कहते हैं, भगत सिंह की औलाद है, लेकिन मैं कहता हूं वो भगत सिंह के नहीं, डाकू गब्बर सिंह की औलाद है, जिन्होंने दिल्ली के 150 करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया। तो देखने वाली सोचने वाली बात है कि ये कहां से कहां पर बात को घुमाते हैं और पब्लिक को इन्होंने समझा हुआ क्या है। एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। फ्री हो गई है बिजली सबकी, नहीं 200 यूनिट तक फ्री की है। हाँ। आज दिल्ली में लगभग 72% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं दिल्ली। कहने दीजिए इसको, एक गरीब आदमी को अपनी बात कहने दीजिए। जी चौथी क्लास में पढ़ता है, इन्होंने क्या किया, जो छोटी स्कूल थी उसको बंद करके बड़ी में शिफ्ट कर दिया इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने, और बोलते हैं बिजली फ्री बिजली फ्री। हम एक रूम में किराए के रूम में रहते हैं, 4000 रुपए बिल आता है, तो कहाँ से फ्री हो? ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं फिगर। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के, इन पे यकीन तो मत ही कीजिए। तो दोस्तों ये जो आबकारी नीति, जो ये शराब नीति के ऊपर जो घालमेल किया गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आम लोग जो सड़कों पे भी थे उन्होंने भी इस चीज़ को बखूबी समझा। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही थी कि जब वो लेने जा रहे थे के ऊपर एक फ्री, उस टाइम लाइन लगाई जब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, उस टाइम दारू के लिए स्कीम चलाई जा रही थी इस गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोगों ने इस चीज़ें खुद से महसूस की है। कहा जाता है ना दोस्तों, लोहा ही लोहे को काटता है। कांग्रेस से बढ़िया इस घालमेल को, उसकी तिकड़म को जानती नहीं है, और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझाएगी। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता साहब को, वो आपको पूरी स्ट्रेटजी समझा देंगे। जिनके खिलाफ ये कच्चे चिट्ठे ले लेके, कागज़ों को ले लेके घूमते थे, उन्होंने इनके बार कोड की कैलकुलेशन को पब्लिक के आगे रख दिया है। सुनिए। अब बताता हूं उसमें भ्रष्टाचार कहां कहां पर है। इसमें था कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, और कई बार तो ये हुआ कि एक के साथ 2 फ्री। यहां से पैसे लिए गए कस्टमर से 500 रुपए एक बोतल के, बैंक में जमा हुए 1000। इसको चेक करना चाहिए सीबीआई को कि क्या 500 रुपए जो ब्लैक मनी थी, क्या उसको व्हाइट किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, अब कह रहे हैं साहब इसमें तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। तो भाई आपके टेंडर में था कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर नहीं होगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, और तीनों काम एक को नहीं दिए जाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया भाई? तीसरा सवाल, ब्लैकलिस्टेड जो कंपनियां थी, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को आपने टेंडर क्यों दिया? चौथा सवाल, एक होता है ढक्कन के ऊपर क्यूआर कोड और एक होता है बार कोड शराब की बोतल के ऊपर। कोई भी शराब की बोतल होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट बार कोड का मैच करता है। दिल्ली एक ऐसा राज्य था जिसमें बार कोड नहीं चल रहा था, और यहां तक भी सुनने में आया, एक्साइज विभाग के लोगों ने बताया कि कहा गया कि 2 साल तक तो ऐसे ही मौज लो, मेरा जो कमीशन है वो तो क्यूआर कोड से आएगा। आम आदमी पार्टी कहती थी जो ढक्कन लगा है, और जो एक्साइज ड्यूटी जमा होनी है वो बार कोड डिफंक कर दो, तो एक्साइज ड्यूटी और दिल्ली की जनता का जो पैसा है वो गया चूना लगाने। इन सब चीजों के बाद सारे उलझुल बीजेपी वाले खरीद रहे हैं, तो इनको भारत रत्न दीजिए, तो ये हमने कर दिया कमाल, वो हमने कर दिया कमाल, और फिर कहते हैं कि जी ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध है, ये महाभारत की तरह है। धर्म युद्ध है। कृष्ण भगवान कृष्ण के ही चरणों में जाके बैठ गए। जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे। उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुंचे। दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गए, श्री कृष्ण उनके पांव। कलयुग का युद्ध करते हैं और दोस्तों धर्म युद्ध की बात करते हैं। ना तो ये धर्म के ऊपर छोटी राजनीति करने से बचते हैं, ना कुछ उलझुल बोलने से बचते हैं।
किसी भी तरीके से झूठ का जो प्रपंच है वो तो वाकई महाभारत में भी इतना प्रपंच नहीं रचा गया होगा जो ये कलयुग में रच रहे हैं, और ऐसा रच रहे हैं कि जिसमें जन जन के आगे ये चीज़ें उजागर हो जा रही है। फिर भी इनको क्या कॉन्फिडेंस, कहाँ से माइलेज ये चीज़ें मिल रही हैं, ये सोचने वाली बात है। अब चलते हैं दोस्तों बिहार वाले किस्से के ऊपर। बिहार के ऊपर आपने देखा अग्निवीर जब आई, स्कीम आई, सारी चीज़ें, किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग वाला आपने केस देखा, किस तरीके से विरोध किए गए, किस तरीके से विरोध, महीनों तक रोडों को ब्लॉक किया गया, लाल किले तक पे चढ़ाई कर दी गई, ट्रेनों में आग लगा दी गई। ये विरोध का तरीका था और वहाँ गवर्नमेंट का एक्शन आपने देखा। और यहाँ पर देखिए जो पहली कलम से नौकरी देने की बात की जा रही थी, उनका किस तरीके से ये पहली कलम से नौकरी दी जा रही है, जब ये पहुँच रहे हैं सारे के सारे। कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे आवास में 10 सर्कुलर रोड हर जगह से, चाहे नियोजित हो, नियोजन वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो या शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो, हर कोई आ रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में, और हम मिल रहे हैं, सब लोगों से हम मिल रहे हैं। और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये दोनों तरीके की बातें, हम नौकरी दे रहे हैं, मैं तो डिप्टी सीएम हूँ। और जब वादा 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। और चाचा जान को भी सुन लीजिए, उन्होंने तो पहले ही जब इलेक्शन के टाइम में ही जब ये बात कही गई थी कि हम इतनी नौकरी देंगे, हम इतनी, जब कंपटीशन लगाया गया था तो सीएम साहब ने तो ओपनली दिल खोल के सामने रख दिया था। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या जेलवे से आएगा? देंगे कहां से? जेल से पैसा लाएंगे? जो घपला किया है वो पैसा लाएंगे? लेकिन दोस्तों एक चीज़ मानने वाली है, नौकरी तो मिली है, नौकरी तो मिली है। दोनों भाई साहब को नौकरी मिल गई है, नौकरी फर्स्ट कलम से मिल गई है, और आम जनता को मिला है ठेंगा। तो ये सोचने और समझने वाली बात है दोस्तों। ये सारे के सारे जो भी जितने भी प्रपंच रचे जा रहे हैं, जितने भी तिकड़म किए जा रहे हैं, जितना भी खेल किया जा रहा है राजपाट पाने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अब ऐसे तिकड़म का तोड़ करने के लिए तभी मोदी जी को, जब इतना सब ये प्रपंच, इतना सब झूठ, इतना जब सभी बयानबाजी, इतना सब कुछ रचा जाता है, तो फिर ये मोदी जी का बयान सबके दिल को भाता है। क्योंकि देश की तरक्की में अगर फुल मेजोरिटी पाई हुई गवर्नमेंट अगर वो नहीं कर पाती है तो कोई माई का लाल इस हिंदुस्तान में देश को नंबर 1 बना ही नहीं सकता। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम बात करते हैं ऐसे ही करंट ब्रेकिंग न्यूज़ पे जो वाकई ब्रेक कर देती है। धन्यवाद दोस्तों।